डायमेंशन अपन को कैलकुलेट करनी ही है। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और लेंथ क्या होता है? मीटर। सो देखो मीटर मीटर गया, म्यू की एसआई यूनिट जो बनी दैट इज पास्कल सेकेंड, 28 म्यू की जो एसआई यूनिट बन रही है दैट इज पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड। साइंस 12 साइंस 11 साइंस 11 साइंस। चलिए, ऐसा यूनिट यहां पर विस्कोसिटी की जो बनी दैट इज पास्कल सेकेंड। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं एक सिंपल सीधी सी बात विच इज नोन एज व्हाट इज द सीजीएस यूनिट। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? सो सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। CGS unit of viscosity is poise, P-O-I-S-E, poise. So what is one poise? One poise को कैसे याद रखेंगे? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा वन poise का मतलब, और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं याद रख लेना, ध्यान से सुन लेना। वन poise, देखो poise के एकदम बीचों बीच में दिख रहा आई। आई क्या होता है? ऊपर पॉइंट और नीचे वन। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 0.1। अरे बोलो, समझ में आया? 0.1 एलएचएस पे 0.1 के दिख रहा है, पास्कल जैसा कुछ, तो इसको लिखेंगे पास्कल। और राइट हैंड साइड पे दिख रहा है सेकंड, तो लिख देंगे सेकंड। तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। पॉइस में पॉइस क्या है, आई क्या है, बीच का आई, इसको 0.1 मान लो, इससे पहले पास्कल है तो पास्कल, आगे दिख रहा है सेकंड तो सेकंड। 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखने की ट्रिक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? पॉइस होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल सेकंड होती है। सीजीएस यूनिट इज पॉइस, एसआई यूनिट इज पास्कल सेकंड। So I hope you are getting it. Very easy, very simple. चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे चलते हैं। Let's move forward. हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है उसको अपन बात करते हैं। नेक्स्ट चीज इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखिए, हमारे पास जो डायनामिक विस्कोसिटी थी उसको नीटा से डिनोट किया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो निकल के आती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इट इज नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी, जो ऊपर अपन ने पढ़ते हुए आए हैं, उसको डिवाइड कर दो किससे? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल की डेंसिटी से अगर डिवाइड कर दिया तो जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दिस इज अनदर टाइप ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम कहां यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं इन बर्नूली। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नूली, पॉइसन्स इक्वेशन, ठीक है, इन सब जगहों पे हम ये सब देखेंगे। इसीलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एक अलग यूनिट तैयार कर दी, एक अलग फॉर्मूला तैयार कर दिया। कुछ नहीं है, नॉर्मल विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दो,
ऊपर है पास्कल सेकेंड, नीचे है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी नीचे है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको जब कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं स्टोक्स। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? इट इज स्टोक्स, STOKES। ठीक है, ऊपर पास्कल सेकेंड था, नीचे डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, इसको स्टोक्स कहा जाता है। बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं? This is known as Stokes। चलिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझ में आया, डायनामिक विस्कोसिटी समझ में आया, और कल हमने लास्ट पढ़ा था पास्कल्स लॉ। कल हमने लास्ट पढ़ा था पास्कल्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ का मतलब क्या है? पास्कल्स लॉ का मतलब है कि यार आप किसी फ्लूइड के अंदर किसी डेप्थ पे जाते रहो, आप किसी फ्लूइड के अंदर किसी डेप्थ पे जाते रहो, जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ पे जाते रहोगे वैसे वैसे प्रेशर फ्लूइड का बढ़ता रहेगा। सबमरीन्स जो होती हैं, सबमरीन्स का जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर शेल जो होता है, बहुत थिक बनाया जाता है, बहुत थिक मटेरियल का बनाया जाता है। क्योंकि अगर मान लो मैं जो नॉर्मल जिस मटेरियल से हमारी कार्स बनती है, अगर उससे सबमरीन बना के उसको समुद्र में उतार दूं तो क्या होगा? अरे नॉर्मल उससे अगर मैं उसको सबमरीन को उतार दूंगा ना तो बेटा वो ढंग से ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। जैसे ही वो नीचे डेप्थ में जाएगी सबमरीन, इतना प्रेशर पड़ेगा उस पर कि वो जो उसका प्रेशर हल है, जो बाहर का उसकी जो कवरिंग है, वो टूट गए। जैसे जैसे हम किसी भी डेप्थ पे जाते रहते हैं किसी फ्लूइड के अंदर, वैसे वैसे प्रेशर जो इंक्रीज करता रहता है, वैसे वैसे प्रेशर जो है क्या करता रहता है? इंक्रीज करता रहता है। लॉजिकली देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है? कंटेनर। चलिए सर, अब क्या कर रहे हो आप इस कंटेनर में? तो इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया? एक फ्लूइड को फिल कर दिया। इस कंटेनर में हमने फ्लूइड को फिल कर दिया अप टू सम लेवल। किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे चले गए, सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे चले गए और एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। हमें देखना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लगता है। तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? हमें इस पॉइंट के ऊपर जितना फ्लूइड है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। आइए इस पॉइंट के ऊपर जितना फ्लूइड था उसको कंसीडर करते हैं। देखिए इस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड कितना मौजूद है, तो अगर इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अगर A है, so volume of fluid will be equal to area into depth। कितना फ्लूइड इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है तो वो एरिया इंटू डेप्थ होगा, ये वॉल्यूम आ गया। चलिए कितना मास ऑफ फ्लूइड होगा? सो मास ऑफ फ्लूइड के लिए हम क्या करेंगे? एरिया इंटू डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। एरिया इंटू डेप्थ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डेंसिटी से। चलिए ये क्या आ गया मेरे पास? मास ऑफ फ्लूइड। इसके बाद अगर मुझे ये निकालना है कि यहाँ इस मास ऑफ फ्लूइड से नीचे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, सो ग्रेविटेशन फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू जी, mg। m की वैल्यू a इनटू h इनटू रो इनटू g। रो क्या है? डेंसिटी। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर के लिए हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, से बनेगा रो इनटू a इनटू h इनटू g डिवाइडेड बाय a, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसल,
प्रेशर का फॉर्मूला बना रो जी एच। अरे सर क्या हो गया, यहां पर तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब डिपेंड ही नहीं करता कि पानी कितने एरिया में फैला हुआ है, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, डेप्थ पे, डेंसिटी पे, जी पे। इसका मतलब सर अगर हमारे पास एक ऐसा बीकर है, इसमें हमने पानी भर दिया, और एक ऐसा बीकर है, इसमें अपन ने पानी भर दिया, ठीक है। हमारे पास दो बीकर से, इन दोनों में अपन ने पानी भर दिया। एक बीकर ऐसा है, एक बीकर ऐसा है, दोनों में वॉल्यूम जो है अलग अलग है। लेकिन अगर मैं दोनों के अंदर एच डेप्थ पे चला जाऊं, सरफेस से सेम डेप्थ पे अगर मैं चला गया दोनों लिक्विड्स के, तो प्रेशर मुझे सेम दिखेगा, क्योंकि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है, कंटेनर के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो सर अगर कंटेनर ऐसा हो तो भी यही काम होगा क्या? ध्यान से देखो, जैसे फिश बोल होता है, फिश बोल आप सभी ने देखा है, जैसे मटका होता है, अगर इसके अंदर हम पानी भर दें तो क्या सर यहाँ पे भी वही चीज इफेक्टिव रहेगी? बिल्कुल वही चीज इफेक्टिव रहेगी। अगर आप सरफेस से एच डेप्थ पे जाके प्रेशर नापोगे तो प्रेशर विल बी इक्वल टू ओनली रो जी एच इन दिस पर्टिकुलर केस। So it is not dependent upon the shape and size of the shape and size of the container. Rather, it is only depending upon the depth at which the pressure is to be calculated. So I hope you are getting it. So I hope आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। बताइए ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? पास्कल लॉ का पहला स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि प्रेशर जो है इस फ्लूइड के अंदर डेप्थ पे जाते जाते बढ़ता है। पहला स्टेटमेंट, पास्कल लॉ का पहला स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि आप किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी डेप्थ पे चले जाओ, प्रेशर बढ़ता दिखेगा। प्रेशर क्या करता दिखेगा? प्रेशर बढ़ता दिखेगा। प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ सेज दैट प्रेशर फ्रॉम ईच एंड एवरी डायरेक्शन, that pressure from each and every direction, pressure from each and every direction at a particular point is same. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है। बेटा ध्यान से देखना, लॉजिकल बात है, मजा आ जाएगा एकदम। ये है मेरे पास, इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, फ्लूइड एलिमेंट। यहां से छोटा सा एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एच डेप्थ पे। देखो यहां से दो तीन बातें करेंगे अपन, पास्कल लॉ के बारे में सारी बात कर लेंगे। सबसे पहली बात, सर एच डेप्थ पे प्रेशर कितना? तो हम बोलेंगे सर रो जी एच। याद रख लो, रट्टा मार लो इसका, रट्टा मार लेना इसका, सोच के नहीं चलना है, ठीक है सर। सर क्या रो जी एच प्रेशर जो है एच डेप्थ पे अपन गए, एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट ले लो, बहुत छोटा सा, जिसका साइज नेग्लिजिबल माना जा सकता है। क्या सर उस फ्लूइड एलिमेंट के हर तरफ से लगने वाला प्रेशर यही होगा क्या? देखिए पास्कल लॉ यही कहता है। पास्कल लॉ कहता है कि जो भी आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, किसी भी डेप्थ पे एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, मान लो आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट ना किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स कर दिया, किसी डेप्थ तक ले गए, उस डेप्थ पे जाने के बाद पानी जो है या जो फ्लूइड है वो चारों दिशाओं से प्रेशर लगाता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर से लगाएगा, वो उसके लगने की दिशा जो है ना वो सारी चारों दिशाओं से लगाता है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ कि प्रेशर ऊपर से भी रो जी एच लग रहा है, इधर से भी रो जी एच लग रहा है, इधर से भी रो जी एच लग रहा है, इधर से भी रो जी एच लग रहा है, इधर से भी रो जी एच लग रहा है, हर तरफ से प्रेशर रो जी एच ही लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। यही हमारा पास्कल लॉ का क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है। यही हमारा पास्कल लॉ का क्या है? सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आप किसी भी डेप्थ एच पे जाओ, आपको वहां पर प्रेशर हमेशा रो जी एच दिखेगा। चलो ठीक है सर, कंटेनर की शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी
डेप्थ ऑफ द कंटेनर। चलिए बिल्कुल सही बात। Now at this particular depth, the fluid element, if we consider the fluid element, the pressure from all directions, the pressure from all directions on this particular fluid element, the pressure from all directions on this particular fluid element will be same, and it acts from all different directions. It is not necessary that it is only acting from the above. It is responsible, the fluid which is present above the element is responsible for the pressure, but the pressure will act from all different directions. This is the second statement. बताइए सबको बात ये क्लियर हो पा रही है? Yes or no? जब प्रेशर चारों दिशाओं से लगता है, हर तरफ से लगता है, तो हम उसे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। फ्लूइड की हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन ये कहती है कि प्रेशर चारों दिशाओं से सेम लगेगा। पास्कल ने हमें बताया था। अब किसी भी डेप्थ एच पे चले जाओ, प्रेशर जो लगता है रो जी एच लगता है। किसी भी डेप्थ एच पे चले जाओ, प्रेशर जो लगेगा वो रो जी एच लगेगा। चारों दिशाओं से लगने वाला प्रेशर सेम रहेगा, और इस कंडीशन को हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। इसीलिए हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के कारण जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उस वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स अपने वॉल्यूम को चेंज करने लग जाते हैं। इसीलिए फ्लूइड के अंदर बल्क मॉड्यूलस पढ़ा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो तो। बताइए सबको ये बात में से किसी को कोई डाउट है तो डाउट वाले बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। Those students who are having any doubt, those students who are having any doubt, raise your hands. चलिए अच्छी बात है। अब प्रेशर की खास बात क्या है? देखिए मैंने दो हाइट्स ले ली, दो डेप्थ्स ले ली, एक ले ली h, एक ले ली h डैश। So I've considered two different depths. One is h and the other one is h dash. My question is that इन डेप्थ्स पे मैंने कुछ पॉइंट्स को अज्यूम किया a b c d e f. Now at these depths h और h dash, डेप्थ जो है मेरे पास दो, इन दोनों डेप्थ्स पे आप मुझे ये बताइए कहां पर प्रेशर सेम होगा और कहां पर प्रेशर अलग अलग होगा, और कौन से पॉइंट्स का प्रेशर ज्यादा है, कौन से पॉइंट्स का प्रेशर कम है? कौन बता सकता है? हैंड रेज करके बताओ। देखिए जरा कौन बता सकता है, मैं भी देखूं क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गेस ओनली 3 स्टूडेंट्स, सुमित, अपेक्षा, हिमांशु, ध्रुव 4, और बाकी के क्लास में मूवी देखने आए क्या? अभिवर्धन, ऋतिक, मनदीप, सही बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। यस, काशवी ठकराल, काशवी बताओ। सारी डायरेक्शन से सेम होगा? मैं तो पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग ए बी सी डी ई एफ, व्हिच पॉइंट्स आर हैविंग सेम प्रेशर? सो सब पे सेम होगा? पे सेम होगा? अरे नहीं, मतलब ए बी सी डी नहीं, सब पे सेम नहीं होगा, तो थोड़ा सा लॉजिक सोचो। यस, कौन बताएगा? हिमांशु शर्मा। हेलो सर। हेलो सर, ए बी सी डी में सर सेम लगेगा और ई एफ में ज्यादा लगेगा प्रेशर। देखिए बिल्कुल सही बात है, ए बी सी डी पॉइंट एच डेप्थ पे है, और हमने बोला था सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होता है, प्रेशर होता है रो जी एच।
इसका मतलब प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट डी। सर ऐसे ही प्रेशर ई का प्रेशर एफ के बराबर होगा और इनमें ई और एफ का प्रेशर ज्यादा है। ये समझने वाली बात थी। इतनी सी बात अगर अपन समझ जाए तो पास्कल लॉ अपन को क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? चलिए वेरी गुड। नाउ आप लोगों ने बचपन में एक ना एक चीज जरूर पढ़ी होगी जो कि कहती है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मुझे मेजर करना है तो कौन से डिवाइस को यूज करना होता है? कौन बता सकता है? इफ वी वांट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी यूज व्हिच डिवाइस? यस सुमित तवल। बोलो बेटा, बैरोमीटर। कौन सा डिवाइस है? देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजर करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। भाई सिंपल सीधा सा लॉजिक है। ये बैरोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ में कहता है किसी भी डेप्थ h पे जाओ तो प्रेशर रो जी एच होगा। याद करो केमिस्ट्री में आपने 1 atm को कभी 760 mm ऑफ Hg ऐसे कभी रिप्रेजेंट किया है क्या? कभी किया है क्या केमिस्ट्री में? ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? बताइए मुझे हैंड रेज करके। इसका मतलब क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है? इसको अब हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में मुझे कोई डाउट है तो ये बताइए, इफ देयर इज एनी डाउट। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। डाउट वाले बच्चे अब हैंड रेज कर दो। आज की क्लास में नया टॉपिक अब शुरू नहीं करेंगे।